रांची राजधानी की ट्रैफ़िक व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए आज हम लोग सब लोगों ने बैठ के इस पे चर्चा किया, डिटेल डिस्कशन किया। तो उसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आप सभी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है, एक हम लोग ट्रैफ़िक हेल्पलाइन का एक नया नंबर जो है वो कल तक जारी करेंगे। सीनियर एसपी रांची और एसपी ट्रैफ़िक इंश्योर करेंगे उसको जारी करना। वो पब्लिक के लिए वो नंबर रहेगा जिस पे वो किसी भी तरह की ट्रैफ़िक कंजेशन रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं उनके एरियाज़ का, या उन लोगों के सजेशंस हैं कि किस तरीके से उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ट्रैफ़िक में चेंजेस करके सुधार हो सकता है। तो इट विल बी एन इंटरैक्टिव मीडियम टू इंटरैक्ट विद द पब्लिक एंड गेट देयर सजेशंस कि कैसे हम लोग उस व्यवस्था को सुधारें। सेकंड, उस नंबर पे आप कॉल करके, बेहतर रहेगा आप व्हाट्सएप मैसेज उस पर भेजिए। यू कैन सेंड द वीडियोज़ ऑल्सो। जहाँ पे भी किसी कारण से ट्रैफ़िक चोक हो रहा है, कई बार कहीं कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, कई बार कुछ वहाँ इंजीनियरिंग रिलेटेड इश्यूज़ होता है जो हम लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, तो उस माध्यम से आप पहुँचाएँगे तो हम लोग उसको कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटर कराएँगे। सीनियर एसपी रांची भी उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करेंगे ताकि उसमें जितने भी सजेशंस आए और कंप्लेंट्स आए वो एड्रेस हों। सो दैट इज़ नंबर 1। दूसरा, शहर में बहुत सारे कंजेशन पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, तो उसमें आज डायरेक्शन दिया गया है जितने भी ट्रैफिक ऑफिसर इंचार्ज हैं उनको, और जो बाकी टेरिटोरियल जो ऑफिसर इंचार्ज हैं उनको, तो दोनों को जॉइंटली उन इश्यूज़ को एड्रेस करना है। तो ट्रैफ़िक की समस्या सिर्फ ट्रैफ़िक ओसी कंसर्न की नहीं है, बल्कि जो उस संबंधित एरिया के थाना प्रभारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। इसके लिए सीनियर एसपी रांची जल्दी ही एक आदेश निकालेंगे, उसकी प्रति आपके माध्यम से शेयर भी कर लेंगे। तो उसमें जो संबंधित थाना के पदाधिकारी हैं और ट्रैफ़िक के थाना पदाधिकारी हैं, दोनों के बीच में हम लोग एक समन्वय स्थापित करके और उन कंजेशन पॉइंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करेंगे कि उनको सही करने का, और अगर उसमें वो सही करते हैं तो दे विल बी रिवार्डेड हैंडसमली बाय अस एज़ पर द रूल्स, और जो उसको नहीं करेंगे तो फिर उन पे कार्रवाई भी होगी। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन होगा कि किस एरिया को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कई जगहों पे रोड इंजीनियरिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो आज हम लोगों ने डिटेल में बैठ के उन पॉइंट्स को स्टडी किया है। तो जल्दी ही हम लोग ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पे कुछ रचनात्मक सुधार करके, कुछ इंजीनियरिंग इश्यूज़ को इन्वॉल्व करके अगर हम लोग उसमें करेक्शंस करवा पाएँ तो उससे बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो जल्दी एक ऐसी लिस्ट बन के हम लोग जो है सचिव नगर विकास साहब के पास, प्रधान सचिव साहब के पास हम लोग भेजेंगे उचित माध्यम से, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उन इंजीनियरिंग इश्यूज़ को वो रिज़ॉल्व करवा दें। प्लस उसमें आरएमसी का कोऑर्डिनेशन हम लोगों को चाहिए होगा, उनसे भी बात हुआ है। तो सबके कोऑर्डिनेशन से उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करके वहाँ पे ट्रैफिक पॉइंट्स का रेजोल्यूशन हो जाएगा। स्पेशल अरेंजमेंट्स हम लोगों ने आज डिसाइड किया है कि हम लोग करेंगे जिस समय में स्कूल के टाइमिंग्स रहते हैं, स्पेशली स्कूल खुलने के और स्कूल से छुट्टी के समय में, तो उस समय में कुछ स्पेशल मोबाइल्स रहें ताकि इंश्योर किया जा सके कि बच्चों को ज़्यादा समय तक ट्रैफिक में ना फंसना पड़े, और उनको निकालने के लिए जो भी सुविधा दे सकें वो एक पर्टिकुलर टीम्स उस समय में एक्टिवेटेड रहेंगी जो कि उस ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने में शामिल रहेंगे। एक पब्लिक से मेरा अनुरोध है कि आज हम लोग रिव्यू कर रहे थे, करीब 8 से 9 लाख चलान्स जो हैं अभी तक पेंडिंग हैं, जो उन्होंने उसको मैच कर पा रहे हैं क्या सिचुएशन को हैंडल करने में? अगर नहीं तो उसको बेहतर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, दैट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी या कोई भी पुलिसकर्मी जब वर्दी पहन के कहीं पे ड्यूटी कर रहा होता है तो वो पूरी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और अगर किसी ने भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है तो वो बहुत ही ख़राब है और उसको लीगल तरीके से निपटा जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वो होमगार्ड है या कॉमन जवान है, उसका कोई अंतर नहीं है। जब किसी को एक वर्दी पहना के एक ड्यूटी दिया गया है तो वो सरकार का नुमाइंदा है, और सरकार के नुमाइंदे की बात को समझना जो है वो पब्लिक को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये ख़राब इंसिडेंट हुआ है और उस पर एक्शन लिया जाएगा। सर, जो
वॉलंटियर बनना चाहें या फिर जो जिनका रुझान हो, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी किसी तरह की? ऑफ कोर्स, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग हर एक सप्ताह में एक ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम रांची में कहीं ना कहीं करेंगे, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, कहीं चौक चौराहों पर। तो उसी समय में जो वॉलंटियर्स रहेंगे उनको साथ में इन्वॉल्व किया जाएगा, सो दैट उनको पता लगे कि किस टाइप की ड्यूटीज़ उसमें करनी है। तो उसमें ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से आपको इंडिकेशंस देनी होती हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, प्लस और बहुत सारे टेक्निकल मुद्दों पे भी जानकारी दी जाएगी। हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक पूरा ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करे। कई बार एक पब्लिक का सहभागिता से ही बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि पब्लिक ही ऐसा है जो कहीं ना कहीं वायलेशन करता है। अगर वो लोग ट्रैफिक के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो इसकी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के साथ ही मुझे लगता है 50% से ज़्यादा समस्या सॉल्व हो जाएगी। सर, पुलिस के पास लिमिटेड मैन पावर है और ऐसे में जो हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया जा रहा है, क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक टीम बनेगी जो तमाम चीज़ों पर निगरानी रखे और उसके सॉल्यूशन को निकला जाए? हम लोगों ने असेसमेंट किया है, हम लोगों के पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी 700 जो है हम लोगों के होमगार्ड्स का डिप्लॉयमेंट है, प्लस रांची पुलिस का भी जो स्ट्रेंथ है जो थानों में पोस्टेड है, वो समय समय पे हम लोग, जैसे आपको बताया मैंने, कि दोनों की सहभागिता से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए एक्सेप्शंस को डील करने के लिए, जहाँ समस्या है उसको डील करने के लिए हमारे पास QRTs की कोई कमी नहीं है। और ज़रूरत सिर्फ इतना है कि हम लोगों को समस्या सही समय पे पता लगे और पता लगने के बाद कंट्रोल रूम से उसका रिड्रेसल हो। तो ये सिस्टम हम लोगों को बनाना है और ये हम लोग जल्द ही विदिन अ वीक इस सिस्टम को पूरी तरह से एफिशिएंटली एक्टिवेट कर देंगे। सर, राजधानी रांची की कई संकरी ऐसी गलियां हैं जहां अब ना काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना होने लगा है, बड़े बड़े वाहन आने लगे हैं, वहाँ ट्रैफिक जवान की तैनाती नहीं होती है। नहीं, देखिए, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ये सिर्फ रांची का समस्या नहीं है, पूरे देश में भी ये समस्या है। शहरों में गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, पर शहर पुराने हैं, वैसे ही हैं जैसे पहले थे। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस को तो इतना जल्दी एड्रेस नहीं किया जा सकता, बट वही है जितना हो कि लोगों की कॉन्शियसनेस के साथ में, और जो हम लोगों की डिप्लॉयमेंट टाइम टू टाइम हम लोग को कंजेशन पॉइंट्स मिलेंगे, उन पर डिप्लॉयमेंट करके हम लोग उस समस्या का निदान करेंगे। सड़क का निर्माण कई जगह भी चल रहा था, लगभग खत्म हो चुका है, नए ब्रिज भी बन चुके हैं, वहाँ पर पहले कैमरे और सिग्नल इंस्टॉल किए गए थे, हटा दिए गए हैं, सर वो कब तक लगेंगे? ये देखिए, जो इस टाइप की स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं तो उसमें थोड़ा सा ट्रांजिशन में समय लगता है। तो जहाँ जहाँ से कैमरास पहले ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के समय में हटाए गए, तो विल ट्राई कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे लग जाएं। और जब तक कैमरास की व्यवस्था नहीं होती है तो वहाँ पे एक ऑल्टरनेट व्यवस्था में फ़िज़िकल रूप से हम लोगों ने लोगों का डिप्लॉयमेंट के लिए सीनियर SP रांची ने निर्देश दिया हुआ है। SP ट्रैफिक भी उसको मॉनिटर कर रहा है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।